हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 8 अगस्त। 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट भारत मंडपम लोकेटेड एट विच प्लेस। हाल ही में कहाँ स्थित भारत मंडपम में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया? तो जो आपका भारत मंडपम है वो कहाँ है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो ये न्यू दिल्ली में है भारत मंडपम। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ बिम्स्टेक का पहला पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली एंडेड इट्स कमिटमेंट टू द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी ऑफ द ईयर 1987। हाल ही में किस देश ने वर्ष 1987 की मध्यम दूरी परमाणु हथियार संधि से अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? और इसमें ऑप्शन है आपके पास यूएसए, चाइना, रसिया, जर्मन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास रसिया। रसिया ने ये ट्रीटी कैंसिल कर दी है या एंडेड कर दी है। रूस ने हाल ही में 1987 की आईएनएफ संधि से खुद को आधिकारिक रूप से अलग कर लिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडिया हैज़ बिकम द फिर ब्लैंक है लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड इन ईयर 2024। सो इसमें हिंदी में बोलेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। तो ये विश्व का 5th यानी कि 5वां सबसे बड़ा विमान इंडिया बन गया है विमान बाजार 2024 के अनुसार। IATA की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम और याद भी रखेंगे। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अन्नदाता सुखी भाव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? तो हाल ही में किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भाव या सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजना को राज्य स्तर पर जोड़ते हुए इसको नया नाम दिया है। केंद्र की क्या है? केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर स्टेट की गवर्नमेंट जो योजना है उसको भी बना लिया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा अन्नदाता योजना। Recently, which state government FIFA has signed an agreement to launch the India's first FIFA Talent Academy for Girls? हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा
टैलेंट अकादमी शुरू की है? तो इसमें आंसर आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं तेलंगाना। फीफा ने तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी कर लड़कियों के लिए टैलेंट अकादमी की शुरुआत की है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशू द इंटरनेशनल टेंडर्स फॉर द प्रपोज्ड स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर प्रस्तावित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी की हैं? इंटरनेशनल टेंडर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका चेनाब। सावलकोट परियोजना चेनाब नदी पर प्रस्तावित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 876 मिलियन यानी कि 876 मिलियन पैसेंजर्स इन द 2024 वर्ष 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमान बाजार कौन बना है? सबसे बड़ा विमान बाजार है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ सबसे बड़ा विमान बाजार बना रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच एडिशंस ऑफ आर्चरी लीग। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी लीग के कौन से संस्करण के आयोजन की घोषणा की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो करेक्ट आंसर है आपके पास फर्स्ट। यह भारत की पहली आधिकारिक तीरंदाजी लीग होगी जिसे AAI द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी मनोज सिन्हा हैज़ unveiled the teasers and brochures of upcoming बसोली उत्सव 2025। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी बसोहली उत्सव 2025 का टीजर और ब्रोशर जारी किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बसोहली उत्सव जम्मू एंड कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। बसोहली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है बसोहली महोत्सव। नेक्स्ट है दोस्तों, which state received the award for highest rate of cadaver organ donation in the India at the Indian Organ Donation Day celebration? भारतीय अंगदान दिवस समारोह में किस राज्य को शव अंगदान की उच्चतम दर के लिए पुरस्कार मिला है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर वुड बी तेलंगाना। तेलंगाना को उच्चतम कैडावर अंगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड
कर्तव्य भवन द कंट्रीज न्यू पावर सेंटर इन द पाथ ऑफ ड्यूटी ऑन अगस्त 6, 2025। निम्न में से 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किसने किया? तो कर्तव्य भवन का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नई प्रशासनिक शक्ति केंद्र कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। अब आपको कमेंट में लिखना है कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो वो कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड द अग्नि शोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल IARC इन विच IIT कैंपस। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना किस IIT परिसर में की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे। तो करेक्ट आंसर वुड बी IIT बॉम्बे। अग्निशोध सैन्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT बॉम्बे की स्थापना की है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर। वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है ये नेशनल हैंडलूम दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। Recently, which High Court has sought a reply from the state government on the process to be adopted for appointment of new DGP? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से नए DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया पर जवाब मांगा है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं गुजरात हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, मद्रास या बॉम्बे हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय ने DGP नियुक्ति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन विच स्टेट हैज़ द हेरिटेज ट्रेन रनिंग बिटवीन द पाटल पानी टू कलाकुंड स्टार्टेड अगेन रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने या राज्य में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? सो करेक्ट आंसर है आपके पास मध्य प्रदेश ने ये ट्रेन शुरू की है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है अकबरनामा किसने लिखा? Who has written the अकबरनामा? तो यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस हैं अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या इब्न बतूता। तो आपको ये कमेंट में आंसर लिखना है कि ये अकबरनामा किसने लिखा है। चलिए दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन्स को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।